नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी फिजिक्स सेकेंड सेम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का है। तो पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन कैपेसिटर, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ ए कैपेसिटर। ये क्वेश्चन 7 नंबर का आने वाला है। जो पहला है डिफाइन कैपेसिटी, ये 2 नंबर का आएगा, और सेकेंड जो इसका टेल है व्हाट इज द कलर कोड, ये 5 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर के आने वाला, तो लगभग हम लोग एक पेज लिखे हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने के लिए पहले ज़्यादा नहीं चलता। जैसे पंखा है, तो जैसे स्टार्ट किए तो उसको घूमने के लिए क्या चाहिए, उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो उतना एनर्जी मिले कैसे, तो कौन देता है, वो कैपेसिटर देता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, एक के बार में एनर्जी देता है, ले पूरा उसको धकेल के देता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है, ये एनर्जी को तो पहले कैसे काम करता है, कैपेसिटर क्या करेगा, पहले बहुत सारी एनर्जी लेके अपने आप में स्टोर कर लेता है, और और एक ही साथ बहुत सारी एनर्जी पंखा को दे देता है। इससे क्या होता है, पंखा चलने लगता है। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस, एक डिवाइस होता है डेट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो कैसे, बाय वर्च्यू ऑफ एक्यूमुलेटिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो खुद में जमा करके। ठीक है, और कहाँ जमा करता है, ऑन द टू क्लोज सरफेस इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। 2 क्लोज सरफेस रहता है, जैसे यहाँ 2 देख रहे हैं हम लोग, 2 क्लोज सरफेस है। ये दोनों सरफेस क्या है, काफ़ी क्लोज है। ठीक है, और इट इज ए पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब ये बात आई है, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट, 2 तरह कंपोनेंट होते हैं, एक एक्टिव और पैसिव। तो पैसिव और एक्टिव, तो एक्टिव कंपोनेंट उसको बोलेंगे जो एनर्जी देता है। ठीक है, जैसे बैटरी उटरी हो गया। ठीक है, और पैसिव किसको बोलेंगे, जो एनर्जी लेता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, कैपेसिटर को पहले हमको एनर्जी देना पड़ता है, पहले इसको चार्ज करना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, विथ 2 टर्मिनल, इसमें 2 टर्मिनल होता है। द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस, या द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। मतलब कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसका क्षमता को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। मतलब उसका यूनिट है, कैपेसिटेंस क्या है, उसका यूनिट को, कैपेसिटर का यूनिट को कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बाय होल्डिंग ए पार्ट पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस। तो इसमें क्या है, तो ये दोनों जो प्लेट है वो क्या है, अपोजिट चार्ज स्टोर होता है। एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस चार्ज। ठीक है, जम जाता है। उसके बाद द सिंपलेस्ट डिजाइन फॉर ए कैपेसिटर इज ए पैरेलल प्लेट विच कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट। जो सबसे सिंपल कैपेसिटर होता है, ठीक है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें क्या है, 2 मेटल प्लेट होता है, दोनों पे ऑपोजिट चार्ज जमा होता है। ठीक है, अब बीच में ये गैप होता है, हम गैप में हम चाहे तो कुछ भर सकते हैं, तो वो डाइलेक्ट्रिक दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या है कि इसका जो चार्ज कितना उसमें जमा होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उस कितना वोल्टेज अप्लाई किए हैं। तो Q और भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को लाते हैं। तो ये कांस्टेंट आया C। तो यह C क्या है, तो C क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इसको इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ C का वैल्यू हो गया Q/V। इसका यूनिट क्या हो सकता है, तो इसको कैपेसिटेंस को हम लोग फैराड में नापते हैं। ठीक है, तो 1 फैराड का काफ़ी बड़ा यूनिट होता है। तो जनरली जो हम लोग देखते हैं तो माइक्रो फैराड में होता है। ठीक है, अब तो ये C क्या है, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है। अब लोग बात करेंगे कलर कोडिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का कलर कोडिंग क्या होता है। तो हम लोग को बहुत से कैपेसिटर देखते हैं, उसमें बहुत सारा हमको कलर दिखाई देता है, वो क्या है। तो जो कलर, इन कलर कोडिंग टेक्निक द कैपेसिटेंस वैल्यू इज मार्क ऑन द कैपेसिटर बॉडी बाय यूजिंग कलर। तो कैपेसिटर में जो अलग अलग कलर होते हैं, वो कलर क्या बताते हैं, वो बताते हैं कैपेसिटेंस का वैल्यू बताते हैं। ठीक है, द कलर पॉइंटेड ऑन द कैपेसिटर बॉडी आर कॉल्ड कलर बैंड। तो आपको उसमें जो अलग अलग कलर दिखता है, कभी लाल, ब्लू, जो भी दिख रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे कलर बैंड बोलेंगे। ठीक है, ऑल द कलर बैंड पेंटेड ऑन द कैपेसिटर बॉडी आर यूज्ड टू इंडिकेट द कैपेसिटेंस वैल्यू एंड
कैपेसिटेंस टॉलरेंस। जैसे कि अलग अलग जो कलर दिखते हैं, जैसे लाल दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, तो लाल क्या बता रहा होगा, लाल ग्रीन, तो वो जो लाल इंडिकेट कर रहा होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू या कैपेसिटेंस का टॉलरेंस बता रहा होगा आपको, ठीक है। फिर क्या है, 5 कलर बैंड सिस्टम इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड। इसके फिगर में देख रहे हैं, जितना भी आपको दिखेगा तो उसमें आपको 5 कलर दिखेगा, 5 कलर का बैंड दिखेगा, ठीक है, 5 कलर का आपको पट्टी दिखेगा। तो मेनली यही फेमस है ज़्यादा। तो पहला 2 जो पट्टी होगा, 2 कलर का जो बैंड है वो आपको बताता है कि नंबर बताता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा कलर होगा, तीसरा जो बैंड है वो आपको मल्टीप्लायर बताता है। जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं, ये बता रहा है कि आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। फिर जो चौथा बैंड है वो आपको टॉलरेंस बताता है, ठीक है। और जो पांचवा बैंड है वो वर्किंग वोल्टेज रेंज बताता है, मतलब किस वोल्टेज पे वो काम करेगा कैपेसिटर, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार्ट कैसे याद होगा, तो पहला और दूसरा बैंड क्या बताएगा, फिगर, ठीक है। फिर तीसरा बैंड क्या बताएगा, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर है 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, ठीक है। चौथा बैंड जो वो क्या बताएगा, टॉलरेंस, ठीक है। तो 20%, 5% या 15%। और पांचवा बैंड क्या बताता है, वो वोल्टेज किस पे काम करेगा। तो उसको याद करने का एक बनाना काफ़ी आसान है। ये फॉर्मूला आप लोग पहले ही पढ़ा होगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। यहाँ देख सकते हैं, बीबी रॉय, ROY रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज ए वेरी, ये वेरी हो गया, ठीक है, गुड, W से वाइफ। तो यहाँ वो सारा कलर का नाम लिख देना है। स्टार्टिंग क्या होगा, 0 से, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या बताना, मल्टीप्लायर में, तो 10 का पावर 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाना है इसमें, ठीक है। और फिर लास्ट में 8 की जगह क्या लिखना है, -2 होगा, 10 का पावर -2 और 10 का पावर -1। उसके बाद फोर्थ बैंड में, ठीक है, वो टॉलरेंस बताएगा। तो सबसे ऊपर 20% और सबसे नीचे 10%, और बीच से एक बाद, तो बीच से एक बाद मतलब पाँचवा छठा जगह पे क्या हो जाएगा, आपको 5% लिखना है, ठीक है। ऊपर 20, नीचे 10, बीच में 5%। और इधर ब्राउन में आपको लिखना है 100 वोल्ट, रेड में 250 और उसके बाद येलो में 400 वोल्ट। बस 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आपको फिगर में एक कलर्ड कैपेसिटर दिख रहा है, सबसे ऊपर में आपको येलो दिख रहा होगा, उसके बाद वायलेट है, ऑरेंज है, वाइट है, फिर रेड है, ठीक है। तो हम लोग चार्ट से देखते हैं, जो येलो का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4, ठीक है। इसके बाद जो वायलेट का वैल्यू दिया हो गया वो 7 दिया गया है। तो पहला 2 नंबर क्या, ये पहला दो बैंड था वो आपको क्या नंबर बताता है, तो हमको नंबर मिल गया 4 और 7, ठीक है। इसके बाद क्या बोले, तीसरा जो बैंड है वो आपको बताता है मल्टीप्लायर। तो वहाँ पे हम चेक करेंगे ऑरेंज का कितना मल्टीप्लायर दिया गया है, तो वहाँ चेक करिएगा। तो ऑरेंज का जो मल्टीप्लायर दिया है 10 का पावर 3 दिया गया है, ठीक है, 10 का पावर 3 दिया गया है। उसके बाद उसको तो हम जो चौथा बोल रहे थे वो बताता था टॉलरेंस, बताता था, क्या बताता था, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस अगर वाइट का हम चेक करें तो वहाँ पे दिया गया है 10%, ठीक है, 10% दिया गया है। और उसका रेड क्या बताता है, सबसे लास्ट वाला, तो वो बताता था आपका वोल्टेज। तो वोल्टेज कितना दिया है, 250। देखिए, तो पहले हमको ये मिला। देखिए, तो एक चीज़ क्या याद रखना है इसमें, तो ये जो वैल्यू रहता है वो हमेशा रहता है, ठीक है, पिकोफैराड में। क्या रहता है, पिकोफैराड में। मतलब पहले जो वैल्यू दिया हो गया उसको मान के चलते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है क्या, पिकोफैराड, पिकोफैराड PF दिया रहता है, ठीक है। तो पिकोफैराड कितना होता है, तो पिको जो फैराड होता है वो होता है, पिको कितना 10 का पावर -12 को बोलते हैं, ठीक है। ये पिकोफैराड में दिया गया है। अब दोनों का थोड़ा क्या करें, हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे ये आपको हमेशा देना है। तो ये 47 हो गया इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर क्या है, -12 है। तो -12, तो ये आ जाएगा 10 का पावर माइनस, ठीक है, 9 फैराड। फिर बगल में यहाँ 10%, ठीक है, और ये 250। अब देखिए,
तो लेकिन वहाँ पे आपको ये 10 का पावर 9 नहीं दिख रहा होगा। ये क्या होता है, नैनोमीटर होता है। इसकी जगह लिख सकते हैं 47 इंटू यहाँ पे NF लिख सकते हैं, ठीक है, NF, उसके बगल में फिर 10% और 25%। तो ये आपको इस तरह से कुछ कैपेसिटर में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कभी नैनो मिलेगा, इसका वैल्यू बदलते रहेगा, ठीक है, कभी नैनो। देखिए तो यूनिट और क्या क्या हो सकता है, कभी माइक्रो आ सकता है, जैसे वैल्यू आएगा, ठीक है। 1 माइक्रो फैराड में क्या होता है, 10⁻³ फैराड होता है, मिली फैराड है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम आगे का वीडियो भी बनाएंगे। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और जो इनका नोट्स चाहते हैं, PDF चाहते हैं, ठीक है, वो मैं कमेंट में बताएं, मैं उन्हें भेज दूँगा। धन्यवाद।